और ये एक ऐसा युद्ध है, महाभारत जैसी लड़ाई है, जहाँ मेरी माँ, उनका आशीर्वाद। तो आज इस यात्रा की घोषणा की शुरुआत इनके आशीर्वाद से मैं कर रहा हूँ कि अगर आप सही की लड़ाई लड़ रहे हो, सच्चाई के रास्ते पे हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं अब आज की तारीख में हर लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। चिराग पासवान जो बिहार विधानसभा चुनाव में अकेला दम दिखाया था, चुनाव में हार जरूर मिली लेकिन जनता का आशीर्वाद भरपूर मिला था। आपको बता दें कि चिराग पासवान जिस तरीके से अपने चाचा पशुपति पारस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्टी को लेकर के, बहुमत को लेकर के, वर्चस्व को लेकर के, चिराग पासवान ने कहा कि पिता के निधन के बाद, यानी कि रामविलास पासवान के निधन के बाद जिस तरीके से पशुपति पारस ने, उनके चाचा ने उनके खिलाफ बगावत की, कहीं न कहीं उनको दुख ज़रूर पहुंचाया है। उन्होंने अपने माता से आशीर्वाद लिया है। क्या कुछ कह रहे हैं अपने माता के साथ, पहले आप सुनिए। उस मुश्किल समय में कुछ महीनों पहले जहां मैंने अपने पिताजी को खोया, और अब जिस तरीके से परिवार के जिन लोगों से मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, उन्होंने जब मेरा साथ छोड़ा, तो ऐसे में जैसा मैंने कहा कि मुझे अब सबके आशीर्वाद की ज़रूरत है। बिहार में जितनी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे साथी जितने, उन सब के आशीर्वाद की ज़रूरत है। पर सबसे ज़्यादा एक आशीर्वाद जो ढाल की तरह इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे साथ बना रहा, इन्हीं का ही आशीर्वाद था, जिसकी वजह से चुनाव में इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद मैं मजबूती से डटा रहा, लड़ता रहा, और पार्टी ने जिस तरीके से एक नई ऊंचाई उस चुनाव में हासिल की। आज जब एक नया युद्ध है, और ये एक ऐसा युद्ध है, महाभारत जैसी लड़ाई है, जहाँ सामने भी अपने ही हैं जिनसे आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा और ज़्यादा दुखी ज़रूर करता है। बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि मेरा ढाल सिर्फ एक है, मेरी माँ, उनका आशीर्वाद। तो आज इस यात्रा की घोषणा की शुरुआत इनके आशीर्वाद से मैं कर रहा हूँ। आपको लगता है कि ये महाभारत एक बार फिर से हो रही है? अपनों से तो लड़ाई है ही, कहीं ना कहीं अपने साथ छोड़ देते हैं तो दुखी तो होता ही है। आपको लगता है यार महाभारत की लड़ाई में जीत आपको लगता है होगी? पापा का आशीर्वाद है, मम्मी का आशीर्वाद है, तो माइक हटा लो यार। जरूर जीतूंगा। पापा हमेशा बोलते थे कि अगर आप सही की लड़ाई लड़ रहे हो, सच्चाई के रास्ते पे हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पापा ने भी मुश्किल से मुश्किल दौर सच्चाई की राह पर चलते हुए निकाला, और मैं भी निकाल लूंगा, अच्छे से निकालूंगा, मुस्कुराते हुए निकालूंगा, धैर्य के साथ निकालूंगा, बिना किसी कटुता के। किसी के लिए भी किसने मेरे साथ क्या किया, ये उनकी सोच थी, बट मेरे संस्कार जो मम्मी ने दिए, पापा ने दिए, मेरे मन में किसी के प्रति कुछ वो नहीं, कोई कटुता नहीं। आपने मेरे साथ ज़रूर बुरा किया, पर हाँ, मैं मुस्कुराते हुए और अपनी सच्चाई की बातों को जनता के सामने रखते हुए ही आगे बढ़ूंगा। पार्टी और परिवार, आपको लगता है कि पार्टी बिखर जाती है लेकिन परिवार एक रहता? अब परिवार भी बिखरा। पापा ने हमेशा परिवार को महत्व दिया, और उन्होंने पार्टी को भी परिवार समझ के, पापा ने कभी भी कि राजनीतिक दल है, ये मेरा पदाधिकारी, ये वो, उन्होंने पार्टी के भी हर सदस्य को अपना भाई। और आज मुझे खुशी है कि आज जब मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जब मैंने इस बात को कहा कि मैं अनाथ उस दिन नहीं हुआ था जब पापा गए, मैं अनाथ तब हुआ जब चाचा का साया गया। तो मुझे खुशी है कि मेरे जितने पार्टी के साथी हैं, सब ने एक साथ हाथ उठाकर बोला कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आप कोई अनाथ नहीं हुए, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपका साया बन के आपके साथ हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और जब इतने लोगों का साथ है और मोम का आशीर्वाद है, तो मुझे अब किसी बात का डर नहीं है। जीत 100% मेरी होगी, इस बात के लिए मैं कहता हूं। जिस प्रिंस के ऊपर आप छोटे भाई की तरह विश्वास करते थे, लक्ष्मण की तरह विश्वास, देखिए, आज की तारीख में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ में, मैंने अंत तक मैंने प्रयास किया। मैं तो उस दिन तक चाचा के घर पे गया जब उन्होंने मुझे पार्टी से निकालने की बात की, जब वो अध्यक्ष जी से उन्होंने मुलाकात कर ली, मुझे संसदीय दल के नेता से हटाने की बात की। मैं तो तब भी घंटों तक, उस दिन एंटीबायोटिक चल रही थी, मेरे हाथ में भी कैंडुला बना हुआ था, मैं एंटीबायोटिक बीच में रुका कर मैं वहाँ पर मैं गया था उनसे बात करने। तो मैंने तो अंत तक मैंने प्रयास किया। अगर चाचा भाई आते तो वापस आते तो लेंगे। नहीं, बिल्कुल, मैं अब आज की तारीख में हर लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। दरवाज़ा खुला की बात, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पापा ने, ये एक ऐसा घर है जब किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, दिन रात सबके लिए, अपने भाइयों के लिए, परिवार के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए 24 घंटे इस घर के दरवाजे खुले रहे।
तकलीफ मुझे ज़रूर हुई कि जब वो दरवाज़ा मुझ पे बंद कर दिया गया जहाँ पर मैं बचपन में खेला हूँ, जिनकी गोद में मैं पला बड़ा हूँ, वो दरवाज़ा जब बंद कर दिया गया तब तकलीफ हुई, पर अब कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा कि चिराग पासवान ने अपनी मम्मी यानी अपने माँ के साथ जिस तरीके से प्रेस को संबोधित किया भावुक होकर के, और कहीं ना कहीं ये सवाल परिवार के ऊपर उठा दिया कि परिवार ने उन्हें अकेला छोड़ा है। जब उनके पिता का निधन हुआ था उस वक्त भी उनकी माँ ढाल की तरह, चट्टान की तरह, पत्थर की तरह उनके साथ नज़र आ रही थी, और फिर जब परिवार ने उन्हें साथ छोड़ा है, परिवार ने जब चिराग को अकेला छोड़ा है, तो उन्होंने अपनी माँ से ही उम्मीद लगाए बैठे और उन्हें भरोसा है कि उनकी माँ फिर से उसी चट्टान के साथ नजर आएगी। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज। और ये एक ऐसा युद्ध है, महाभारत जैसी लड़ाई है, जहाँ मेरी माँ, उनका आशीर्वाद, तो आज इस यात्रा की घोषणा की शुरुआत इनके आशीर्वाद से मैं कर रहा हूँ कि अगर आप सही की लड़ाई लड़ रहे हो, सच्चाई के रास्ते पे हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब आज की तारीख में हर लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ।